न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राम मंदिर के कार्यक्रम पर ये अयोध्या की स्पेशल क्लास वीकेंड पे लग रही है और खुद अयोध्या की जमीन से लग रही है। तो यहां पर इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में हम आपके लिए राम मंदिर से जुड़ी हर खबर लेकर आए हैं। राम मंदिर से जुड़ा हुआ हर इमोशन, सेंटिमेंट सब लेकर आए हैं। और आज पाठशाला में आपको क्या क्या दिखाऊंगा, पहले ये बता देता हूं। रामलला तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी लंका किनारे क्यों पहुंचे हैं? जिस मंदिर में भगवान राम ने की थी पूजा, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने क्या देखा? रामलला को टेंट से निकालने से पहले मोदी ने किन्हें झोपड़े से निकाला? वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको अयोध्या में होने का एहसास कराएगी। प्राण प्रतिष्ठा से 36 घंटे पहले अयोध्या में क्या क्या चल रहा है? 22 जनवरी न रखते डेट मोदी तो कितने साल तक न बनता राम मंदिर, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। और अयोध्या में बजरंगियों की वो राम सेवा दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो ये सारी खबरें तो होंगी, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह पाठशाला में दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चर्चा। बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। टीम में जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको जगह तक नहीं मिली है, जबकि जो केसी त्यागी हैं उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक सलाहकार भी बना दिया गया। जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष थे और राज्यसभा सांसद है वरिष्ठ नारायण सिंह, उनको जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। दिल्ली शराब घोटाले के केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर अपने समर्थकों को लेकर बीजेपी में चले गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में देश में बहुत चेंज आ गया भाई, और भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए जो पीएम काम कर रहे हैं उससे इतने प्रभावित हो गए कि बीजेपी में आ गए आम आदमी पार्टी छोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को सफाई के लिए खोला गया। सरकारी अधिकारियों और दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वजूखाने और जो शिवलिंग जैसी आकृति थी उसके आसपास के एरिया को साफ किया गया है। इस दौरान वजूखाने से जो मछलियां मिली उन्हें मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया। सभी की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि आगे वजूखाने में पानी नहीं भरा जाएगा और इसके बाद वजूखाने को फिर से सील कर दिया गया। रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो केस में मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किए गए आरोपी की उम्र 24 साल के करीब है। दिल्ली पुलिस की IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन टीम ने यह गिरफ्तारी की है। कुछ महीने पहले रश्मिका मंदाना का मैंने आपको वीडियो दिखाया भी था, उनका डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए इस वीडियो में आरोपी ने लिफ्ट में दिख रही किसी दूसरी लड़की की जगह पर रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया था। भारत की पूर्व टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से तलाक की अटकलों के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है सना जावेद, उनसे शादी कर भी ली। शोएब मलिक ने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ये शोएब मलिक की तीसरी शादी है। 2010 में सानिया मिर्जा से शादी करने के लिए शोएब ने अपनी पहली पत्नी आयशा सिद्दीकी को तलाक दिया था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ कल भर का दिन बचा है। इधर अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है। ठंड इतनी जबरदस्त है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब लग रहा है कि हड्डी गल जाएगी। लेकिन जो राम भक्तों का उत्साह है वो पूरे माहौल में गर्मी भर रहा है। और जबकि 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, पीएम मोदी भगवान राम से जुड़े विशेष मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये वही मंदिर हैं जिनके बारे में हमने आपको 2 दिन पहले ही एक्सक्लूसिव जानकारी दे दी थी कि पीएम मोदी 20 जनवरी को तमिलनाडु में मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। ये वो मंदिर हैं जो भगवान राम से जुड़े हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर में रंगनाथ स्वामी की पूजा होती है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान राम भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा करते थे वो मूर्ति रंगनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित है। रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और ये माना जाता है कि रामनाथ स्वामी मंदिर में जो शिवलिंग है उसे भगवान राम और माता सीता ने ही स्थापित किया था। यानी जिस भगवान की जिस मूर्ति की पूजा कहा जाता है कि प्रभु राम पूजा करते थे, उसी मूर्ति की पूजा नरेंद्र मोदी करके फिर रामलला को मंदिर में ले जाने के लिए आएंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, वहां पर राम कथा भी सुनी। वहां सनातन विद्वानों ने कंब रामायणम के श्लोकों का पाठ किया और पीएम मोदी ने उन श्लोकों को बहुत ध्यान से सुना। एक बार देखिए पीएम मोदी की कैसे तस्वीरें देखिए कि वो कैसे राम कथा में डूबे हुए नजर आए। राम नामम तन्नै बहुत सारे लोग हो सकता है कंब रामायण क्या है ये नहीं जानते होंगे, आपको वो भी बताता हूं। कंब रामायण सबसे प्राचीन राम कथाओं में से एक मानी जाती है और कंब रामायण की रचना 12वीं सदी में तमिल कवि कंबन ने की थी। कंब रामायण वाल्मीकि रामायण से थोड़ी अलग है। कम से कम 100 ऐसे प्रसंग हैं जहां पर कंब रामायण और वाल्मीकि रामायण में अलग अलग चीजें नजर आती हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जब काशी में रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने कंब रामायण का पाठ किया। तुलसी रामायण और कंब रामायण में बहुत अधिक समानता है। कवि कंबन ने कंब रामायण का पहला पाठ रंगनाथ स्वामी मंदिर में ही किया था, जिस मंदिर में आज पीएम मोदी ने रामकथा सुनी। तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने गजराज का भी आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने गजराज को फल खिलाए, स्नेह के साथ उसकी सूंड पर हाथ लगाया। गजराज ने भी सूंड उठाकर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। गजराज का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी रंगनाथ स्वामी मंदिर के अंदर गए और वहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने धोती और पीले रंग के अंग वस्त्र पहने हुए। आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को भी आईना दिखाया, क्योंकि जिस राज्य के नेता सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जिस राज्य के नेता सनातन की तुलना बीमारी से करते हैं, उस राज्य में राम मंदिर और पीएम मोदी के लिए कैसा क्रेज है आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया था। भाई साहब, रोड शो इतना खास था क्योंकि रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ जो राम भक्त थे वो खड़े थे और इस रोड शो के दोनों तरफ बुजुर्ग खड़े थे जो पीएम मोदी को हाथ जोड़ रहे थे, मानो वो राम मंदिर के लिए पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। बताइए, तमिलनाडु में ये चल रहा है और वहां जो है तमिलनाडु के नेता जो है वो हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को क्या क्या कहते हैं। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का स्वागत करने वाली ये वो भीड़ थी जिसके माथे पर तिलक था, शरीर पर जनेऊ था, धोती पहने हुए ये लोग वो सनातनी थे जो राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साहित है। रोड शो को देखने पहुंची भीड़ पीएम मोदी पर फूल बरसा रही थी। सोचिए, कोई तमिलनाडु के नेताओं की बात सुनेगा तो ऐसा लगेगा तमिलनाडु में कोई राम भक्त होगा ही नहीं। और वहां तस्वीर क्या है, जब नरेंद्र मोदी गए कुछ लोगों के हाथ में राम मंदिर के पोस्टर थे। एक बार वहां का माहौल कैसा था, कैसा क्रेज था नरेंद्र मोदी को लेकर, एक बार देखिए वहां की तस्वीरें। तमिलनाडु के जो नेता सनातन का अपमान करते हैं उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पीएम मोदी ने आज डुबकी लगाई। मंदिर जाने से पहले पीएम मोदी ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी जब रामनाथ स्वामी मंदिर में गए तो मंदिर में कुएं के जल से भी पीएम मोदी ने स्नान किया। रामेश्वरम के मंदिर में कई कुंड हैं और कुंड के पवित्र जल से भी पीएम मोदी ने स्नान किया। पीएम मोदी पूरी तरह राम भक्ति में डूबे हैं। रामलला को नए भव्य मंदिर में विराजने से पहले पीएम मोदी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ऐसी कठिन तप वो 9 साल से गरीबों को घर दिलाने के लिए भी कर रहे हैं। और रामलला को नया मंदिर मिलने से पहले, रामलला को उनका आलीशान घर मिलने से पहले कैसे देश के गरीबों को घर मिल रहा है, कैसे अयोध्या में
गरीबों को घर मिला है। भाई प्रभु श्री राम भी थोड़े ही चाहते कि वो पहले घर में चले जाएं और उनके राम भक्त जो है वो झोपड़ी में रहें। आप देखिए कैसे अयोध्या में गरीबों को घर मिला है, जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहा है। मैंने उनसे आज बात की। जैसे रामलला के टेंट से हटाकर भव्य मंदिर में स्थापित करने से राम भक्त खुश हैं, वैसे ही गरीब परिवार जिनके पास अभी तक सिर पर छत नहीं थी, वो भी पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने से बहुत खुश हैं। मैंने अयोध्या में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से बात की। ये वो लोग हैं जिनके पास पक्का घर नहीं था, छत नहीं थी। आप देखिए रामलला को घर मिला और उससे पहले गरीब राम भक्तों को घर मिला। उस पर खुद राम भक्त, गरीब राम भक्त क्या बताएं। हम 3 के घर में रहते थे साहब। बाद में पैसा दिया मोदी जी ने, हमारे पास जमीन था, हमने पक्का घर बना के अब रह रहे हैं सुख से। जब से मोदी ने 2.5 लाख रुपया दिया तब से मैंने पक्का मकान बना लिया। ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी आएंगे तो बनवाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। ऐसा कर भी नहीं सकते। जैसा मोदी ने किया ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नेता भी नहीं कर सकता। केजरीवाल, कोई भी नहीं, ममता बनर्जी, कोई नहीं। मोदी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। आज के जब से खड़ीमा आए हैं तब से सबको गल्ला खवाए, फ्री गल्ला दिए, सिलेंडर दिए, शौचालय बनवाए, सप्लाई पानी दिए। कोई साधन कोई मंत्री तो नहीं किया, कोई तो नहीं नेता वेता की, तब मोदी की। अयोध्या में रामलला के घर की चर्चा हर तरफ है, लेकिन रामलला राम मंदिर में पहुंचे, एक अच्छे घर में पहुंचे, उससे पहले राम भक्तों को घर मिला, उन्हें एक घर में पहुंचाया गया। जैसे रामलला जो है वो टेंट में रह रहे थे, वैसे ही राम भक्त जो टीन के घर में रहते थे वो कैसे पक्के मकान में पहुंचे। आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नगर निगम अयोध्या के तहत ये घर मिले हैं। इस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये गरीबों को पहले घर मिला, तब रामलला जो हैं वो अपने घर में आए। अब आप ये प्रभु राम की कृपा कहिए कि उन्होंने सोचा कि गरीब को घर मिलेगा तब हम इसमें आ सकते हैं, अपने घर में जाएंगे, या कुछ और कहिए। आप देखिए इसमें जो ये घर है, इधर दिखाइए जरा, ये इसमें भी ओम वगैरह लिखा है। ये लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लाभार्थी सरोज देवी, पति जयराम पांडे, विद्याकुंड वार्ड 2, मुराई टोला, नगर निगम अयोध्या। मैं आपका थोड़ा सा घर दिखाऊं क्या? ये देखिए, ये इनको घर मिला हुआ है और अभी पांडे जी से भी बात होगी। ये इनका घर है जिसमें अब ये पक्के घर में रह रहे हैं और यहाँ अंदर इनके सोने की रहने की व्यवस्था है। अंदर पूजा। आइए थोड़ा सा घर दिखाइए। छोटा है लेकिन पक्का घर है। ये तस्वीर देखिए, और हीटर वगैरह रखा हुआ है। प्रधानमंत्री के तहत योजना के तहत घर मिला। यहाँ देखिए प्रभु राम रखे हैं, अंदर राम जी भी रखे हैं। ये दिखाइए, इधर राम जी दिखाइए। ये देखिए राम जी की पूजा भी कर रहे हैं और इस पक्के मकान में ये पहुंच गए हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे, आइए बाहर दिखाइए, इस तरह से यहाँ पर कई घर हैं। ये देखिए, ये शौचालय भी है अब इनके पास। ये यहाँ पर अब इनके पास अपना शौचालय मौजूद है, शौचालय है। गरीब का अपना पक्का घर बन गया है। और जिनका घर है उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। जयराम पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी ये बताइए, पहले आप लोग कहाँ रहते थे? हम 3 के घर में रहते थे साहब। हाँ। बाद में पैसा दिया मोदी जी ने, हाँ। हमारे पास जमीन था, हमने पक्का घर बना के अब रह रहे हैं सुख से। ये कितने दिन पहले आपका घर बना? ये साल भर पहले बना हुआ साहब। तो कभी आप सोचे थे कि टीन के घर से पक्के घर में आएंगे? जब सरकार आया तब सोच लिया कि हम पक्के में हो जाएंगे। मोदी आने से हमने सोचा कि अब पक्का हो जाएगा, हो गया साहब। तो लेकिन लोग चाहते हैं मोदी जी हट जाएं। हम तो चाहते हैं मोदी जी ना हटें। क्यों? ऐसे उनके ऐसा कोई विकास नहीं करा पाएगा। नहीं करा पाएगा? कोई नहीं करा पाएगा। दूसरी सरकार आएगा तो बर्बाद कर देगा। मोदी है, हर हर मोदी, जय श्री राम। आप लोग मोदी ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा साहब, कभी नहीं मिलेगा। मोदी हट जाएगा तो कोई सरकार ऐसा नहीं मिलेगा। मोदी जी जैसी सरकार हो ही नहीं सकती। हटने के बाद देखो कब क्या करता है, कोई नहीं कर पाएगा। गरीबों के लिए तो एक मसीहा है राम मोदी, भगवान बन के आए हैं मोदी गरीबों के लिए। यहाँ राम भक्त खुश हैं, खुश हैं एकदम। ये आपकी पत्नी है। आइए सरोज जी, आपको घर मिला, आपके नाम पे घर है ना? ये बहुत बढ़िया बात है। और आपका पक्का घर हुआ तो कैसा अंदर से महसूस? पहले हम लोग टीना में रहते थे। हाँ। जब से मोदी ने 2.5 लाख रुपया दिया तब से मैंने पक्का मकान बना लिया। बहुत बढ़िया। तो अब कम से कम मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी का धन्यवाद। और क्या, फिर दोबारा लाइए हमारे मोदी जी को, हाँ, फिर से दोबारा लाइए। तो लेकिन यही घर मान लीजिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी आएंगे तो बनवाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते। ऐसा कर भी नहीं सकते। जैसा मोदी ने किया ऐसा कोई नहीं कर पाएगा।
कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नेता भी नहीं कर सकता, केजरीवाल, कोई भी नहीं, ममता बनर्जी, कोई नहीं, मोदी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। राम मंदिर के लिए जो बन रहा है, दूसरा नेता होता तो कितना मारकाट होता। मुलायम सिंह के जमाने में बहुत मारकाट हुआ। ये मोदी आए पूरा आनंद है, राम भक्त खुश। राम भक्त खुश। आइए आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्यों राम भक्त खुश हैं और ऐसे ही नहीं खुश हैं। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, मीडिया नरेंद्र मोदी के साथ है, बॉस ये इमोशन कहां से आप लाइएगा, जब काम कीजिएगा तभी आता है। आप देखिए, एक घर नहीं, बगल में एक और देखिए, एक और घर बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। छोटा बच्चा जो है वो अब पक्के घर में रह रहा है। एक और देखिए, तीसरा घर बना हुआ है। 2-3 घर एक साथ नजर आ रहे हैं। ये किनका, आपका घर है? किसका घर है? माता जी आपका घर है, क्या नाम है आपका? रीमा पांडे। रीमा पांडे जी, आप पहले कहाँ रहती थी? हम पहले यहाँ पे रहते थे, जगत तीरथ। अच्छा, और फिर यहाँ पर जब से हमको 8 साल हो गए। 8 साल हो गया। हाँ, तो अब बगिया रहा है। हम पन्नी ताने रहे, फिर छपरा धारे, फिर बाद में जो है हमको मिला पैसा 2.5 लाख। 2.5 लाख मिला, मिला, तब हमने मकान बनवाया, तब यहाँ रहा। अब ये पक्का मकान में रहते हैं तो क्या क्या सुविधा लगती है जो पहले नहीं थी? अब हमारे पास तो सुविधा भैया गैसो मिल गया है। गैसो मिल गया? हाँ, इसमें शौचालय भी है? हाँ, लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, 2 लेटरिन 2 बाथरूम है। और हमारा भी खाली कनेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, तो मोदी जी को कुछ कहना है? मोदी जी आएंगे इस बार? नहीं आएंगे? अब आएंगे, काहे नहीं। मोदी जी हम लोग सबके, जैसे मोदी जी वहाँ पर मनाएंगे दिवाली, हम लोग अपने घर मनाएंगे दिवाली, दिया जलाएंगे। दिया जलाएंगे? हाँ, हम सजवाएंगे कल, पूरा सजेगा। हाँ, गरीब भी खुश है? हाँ, सब खुश है भैया। कई लोग कहते हैं कि का नहीं मिलता तब हम लोग खुश हैं। कैसे कोई के हम लोग सपना देखे थे कि पता नहीं कब मंदिर बने कि मस्जिद रही जाए। हम लोग के तो चाहे रोटवा पा जीवे तब हम लोग भैया मोदी जानी थे। रोड पे आ जाएंगे तब भी मोदी। भी हम लोग हिंदू तो हिंदू अला करवाए। हाँ, एक दिन मरना है, सबका मरना है, जो आते मरे जरूर से। मगर तो भैया मोदी जब हमारा, तो उनके का लेना देना है, जनता ही लिए तो परेशान है, तो हम लोग काहे दूसरे लिए बदल जाइए, तो मोदी तरफ से रही है। गरीब का भाव देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि नहीं मिलता तब भी मोदी मोदी करते हैं। आपका क्या भाव है सर? हमारा भी भाव यही है कि मोदी जी। क्यों? मोदी जी में ऐसा क्या है? अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। जैसे एक आध अच्छाई गिनाइए। विपक्ष तो कहता है कि देश बर्बाद कर दिए। देश बर्बाद नहीं कर दिए वो, और सुधार दिए हैं। हमारी जानकारी से तो यही है कि देखिए कितना पाकिस्तान से लेकर के कितना। हाँ, क्या कह रही हैं? तो गरीब अमीर को सबका बराबर चले, सबको एक नजर देखे। मोदी जी गरीब अमीर बराबर कर दिए? बराबर कर दिए, सबको एक नजर देखे। ये तो नहीं कि हाँ 200 नजर ला दे। और सबको भी आज के जब से खड़ीमा आए हैं तब से सबको गल्ला खवाए, फ्री गल्ला दिए, सिलेंडर दिए, शौचालय बनवाए, सप्लाई पानी दिए। कोई साधन कोई मंत्री तो नहीं किया, कोई तो नहीं नेता वेता की जितना मोदी की है। मोदी जी हार तो नहीं जाएंगे इस बार? नहीं हारेंगे, मोदी क्यों हारेंगे? मोदी नहीं हारेंगे? नहीं, मोदी नहीं हारी है। राहुल गांधी? राहुल गांधी अब हम भैया नहीं जानते, मगर हम मोदी जानते हैं। मोदी नहीं हारी है। केजरीवाल? है? केजरीवाल मतलब हम नहीं जानते। केजरीवाल का नाम नहीं सुनी है? नहीं। ममता बनर्जी? भैया हम पढ़ी लिखी ना है। खाली मोदी का नाम खाली मोदी जानी तो मोदी योगी जानित बा कि हाँ मोदी योगी है, तो उन्हें नहीं। अखिलेश जी? नहीं नहीं काहे? ना अखिलेश, ना हम मुलायम, ना अखिलेश, कस को नहीं जाने थे। हाँ, इन लोग का किन है, सब लोग अपने बिटिया बेटा तो हड़प करते रहे, इधर कुधर कर कर के सब अपन बनावत रहे जात। और ये मोदी और योगी की कहते हैं बनाओ, तो जनता के लिए बनावत है। आप भाव देखिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी के अलावा किसी को हम जानते नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपया मिला, इधर घर बना हुआ है। इधर शहरी विकास योजना के तहत जो घर बने हैं ये भी जो है वो गरीबों को दिए गए हैं, वो भी घर नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आप देखिए कि अयोध्या के अंदर गरीब का अपना पक्का मकान है, और ये वो लोग नहीं समझ सकते बॉस, जो पक्के मकान में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो ये दर्द नहीं समझेंगे कि जो टीने और छप्पर के घर में रहता है उसको कैसा लगता है। जो लोग 3 BHK में 4 BHK में रहते हैं, 2 3 बाथरूम होता है, उसको नहीं समझ में आएगा कि शौचालय जो है वो मिल जाता है और दिन भर जो है शौच रोक के नहीं रखना पड़ता है, तो कैसा महसूस होता है। जो लोग जो है वो हॉब और जो है बड़े बड़े किचन बनाते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि सिलेंडर मिलता है और चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है, लकड़ी का चूल्हा, तो फिर कैसा महसूस होता है। ये आपको ना जब इन लोगों से बात कीजिएगा तब समझ में आएगा। ईवीएम हैक करने का गाना जितना गाना है गा लीजिए बॉस, जितना गाना है गा लीजिए, लेकिन ये हैक जो है ना,
पब्लिक का दिल हो गया है। ये घर देखिए, आपको समझ में आएगा क्यों पब्लिक का दिल हैक हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जीतते हैं। बाकी जिसको जितना गाना गाना है वो गाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या आइए, देखिए राम लला घर में जा रहे हैं, उसके पहले राम भक्त अपने पक्के घर में गए। ये है खूबसूरती राम मंदिर के इस आयोजन के पहले जब हम चर्चा कर रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट उस राजनीति को दरअसल एक्सपोज करती है जिस राजनीति में कहा जाता है कि मोदी तो सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया वो खुद अयोध्या के लोग बता रहे हैं। इस जमीनी सच्चाई को विपक्ष नहीं देखता। चुनाव हारता है तो कहता है कि मोदी ने ईवीएम हैक कर ली। राम मंदिर को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में विपक्ष ने खूब राजनीति भी की। पूरे देश में माहौल बनाया गया कि राम मंदिर के शिखर का निर्माण अभी अधूरा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि बिना शुभ मुहूर्त के चुनावों की जल्दबाजी के चलते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। आज ये दोनों बातें फिर गलत साबित हो गई। खुद प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले विद्वान गणेश्वर शास्त्री ने डिटेल में बताया है कि दोनों बातें गलत हैं। ना तो प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर का निर्माण अधूरा है और ना ही प्राण प्रतिष्ठा की डेट 22 जनवरी में जल्दबाजी हुई। ये तारीख बहुत शुभ है। सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये कैसे हो रहा है, खुद उन्होंने क्या बताया है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पहले कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार है तो ये माहौल बनाया गया कि मंदिर का निर्माण अधूरा है और बिना शुभ मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। बाहरी सियासत। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम को मंदिर में विराजमान किया जा रहा है तो पूरा विपक्ष बेचैन है। इसलिए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दो बड़े भ्रम फैलाए गए। पहला भ्रम ये कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा है और दूसरा भ्रम बिना शुभ मुहूर्त के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अब इन सवालों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब उस विद्वान से समझिए जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला है। ये वाराणसी में स्थित श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। सांगवेद विद्यालय वैदिक शास्त्रों से जुड़ी 100 साल पुरानी विख्यात संस्था है। गणेश्वर शास्त्री के अनुसार देव मंदिर में कुछ काम शेष रह जाने पर भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती। इसके लिए ईश्वर संहिता में लिखा गया है, अघपाटम नाच्छभदम दत्त बलि भोजनम गृहम न प्रविशे देवम विपदा माकरम हितत। यानी जब तक मंदिर में कपाट यानी दरवाजे और आच्छादन यानी मंदिर की छत नहीं लग जाती तब तक भगवान का प्रवेश या प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन राम मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। हालांकि अभी कलश प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण मंदिर बन जाने पर किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश प्रतिष्ठा की जा सकती है। अब सवाल यह है कि मुहूर्त की तारीख 22 जनवरी 2024 ही क्यों तय की गई, तो इसका जवाब भी समझ 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि है और सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र है, जो एक दुर्लभ संयोग है और बहुत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसी वजह से इस तिथि को चुना गया है। जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि 2024 के लोकसभा को लेकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल्दबाजी की जा रही है, तो इसका जवाब भी सुनिए। 24 फरवरी 2024 से फागुन मास शुरू हो रहा है, जिसमें बाण शुद्धि और पक्ष शुद्धि जैसे संयोग नहीं है और इसलिए शुभ मुहूर्त नहीं। मार्च में 14 तारीख से खरमास शुरू हो रहा है, इसलिए शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है। 9 अप्रैल 2024 को वर्षारंभ दिन है और क्षीण चंद्र दोष है, ये भी शुभ तिथि नहीं है। इसके अलावा 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी है, लेकिन पंचांग में मेष लग्न पापाक्रांत है, इसलिए ये तिथि प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तम नहीं है।
इसी तरह 12 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन शनिवार है और गुरु वक्री होने के कारण मंदिर के लिए अशुभ तिथि ही बैठती है। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगला शुभ मुहूर्त 16 जून 2026 को मिलता है, लेकिन तब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत देरी हो जाएगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी 2022 की तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। इसलिए सियासी चालबाजियों पर ध्यान देने के बजाय 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के विराजमान होने का भव्य उत्सव मनाएं। राम मंदिर को लेकर जो भी विरोध की राजनीति कर रहा है, सारे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राम भक्तों को इस दुष्प्रचार वाली राजनीति से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आराध्य का इतना बड़ा दिन आ रहा है, जो दिन देखने के लिए पीढ़ियां गुजर गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसी तैयारी हो रही है, वहां माहौल कैसा है, अब आपको वो दिखाता हूं। आज पूरे दिन मैं अयोध्या में घूमा हूं और जिससे भी बात की, बॉस वो तो राम के रंग में डूबा हुआ। लोग श्री राम का उत्सव मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत समारोह चल रहा है। अयोध्या से मेरी एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको लगेगा कि आप खुद अयोध्या में। राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए जो अलग अलग गेट सजाए गए हैं, उनकी खूबसूरती भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन उसके पहले आप देखिए, ये बम निरोधक दस्ता, ये गाड़ी भी अंदर पहुंची है, तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। क्योंकि हर मन जो है वो प्रफुल्लित हो, जरूरी नहीं। हर मन में फूल खिल रहे हो राम मंदिर देखकर, ये जरूरी नहीं। कहीं जो है वो दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब आप देखिए इस गेट को, जो ये सजाया गया है, और इधर आप देखेंगे पूरी तरह से फूलों से, देखिए ये जय श्री राम भी फूल से लिखा गया है। और हर तरफ अगर आप देखेंगे तो रामलला के बाल स्वरूप को दिखाया गया है, जिसमें बड़े प्यारी फोटो प्रभु श्री राम की लगाई गई है, रामलला की लगाई गई है। और उनके हाथ में तीर भी दिख रहा है, पीछे धनुष भी टांगा हुआ है उन्होंने। और ये देखिए लाल फूल से जो है वो ओम लिखा गया है, और गेंदे के फूल लगाए गए हैं, तरह तरह के फूल लगाए गए हैं। इतना भव्य और दिव्य ये दिख रहा है, आप कह नहीं सकते। ऊपर दिखाइए, ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी। यानी जब प्रभु प्रकट हुए और दीन दयाला प्रकट हुए, तो वहां पर उनसे उनका रूप देखकर जो है वो हर कोई हर्षित हो गया था। तो ये काम यहाँ पर पूरा चल रहा है, दिन रात चल रहा है। भाई आप लोग इतना सुंदर फूल सजाए हो कि मन देख के आह्लादित हो गया, खुश हो गया। क्या नाम है? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह, वाह, कैसा लग रहा है प्रभु राम के लिए इतना काम करके? अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर कैसे सजाए हो, कैसे सीखे हो? बस यहीं पर सीखे, यहीं पर सजाने लगे। कितने फूल लगे होंगे अंदाजन? ये हमें नहीं पता, बहुत नहीं पता। और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं जरा। भैया दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम। सत्यम, बहुत बढ़िया सजाए हो। बहुत अच्छा है। कैसे दिमाग कैसे लगा कि ऐसा ऐसा करना है? अरे मेरा मालिक ने बताया ऐसा ऐसा करो, हमने वैसा ही बना दिया। वैसा वैसा कर दिया। हाँ, वैसा ही। मालिक का दिमाग तेज चलता है इसका मतलब। फूल का तो स्पीड में चलता है। अच्छा ये बताओ, ये कौन कौन से फूल लगे हैं इसमें? इसमें गेंदा तो हमको समझ में आ रहा है। हाँ, जरबरा है। ये जरबरा कौन है? दिखाओ, उंगली से दिखाओ ना, हाथ निकालो ना। देखो रजनीगंधा है, गिलाइट है, हाँ। विक्टोरिया है, हाँ। बहुत सारे फूल है इसमें। बहुत सारे हाँ। फूल है। ये तो बहुत महंगा वाला है ना? तो बहुत महंगा वाला तो रामलला को महंगे फूल से सजाया हुआ है। महंगे हम फूल देख लिए, रामलला के पास महंगे फूल लगे हैं। महंगे फूल, एक फूल लगा है, बहुत महंगा वाला फूल। ये सब, ये तो गुलाब है नहीं? ये तो गुलाब है। और गेट में ये क्या लगा है? ये वाला? हाँ? जो गेंदे और पत्ती से बनाया गया है। पत्ती से बनाया गया है। हाँ। तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा कि कैसे पत्ती बहुत से दिमाग जय श्री लगाया राम जाता लिखे। है। हाँ? बहुत दिमाग लगाया गया, तब जो बन के तैयार हो गया है ना? लोग सोचते हैं कि 2 मिनट का काम है। अरे नहीं, 2 मिनट में बन ही नहीं सकता है। बन ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा ये बताओ दोस्त, कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अरे यही तो इच्छा थी, अगर बन जाए तो। हाँ। अच्छा इतना जगह शादी उदी में भी लगाए होगे, और आज यहाँ लगा रहे हो प्रभु राम के लिए, दोनों में क्या फर्क है? अरे इनके लिए स्पेशल बनाया है हम लोगों ने। हाँ। हाँ, शादी मन में गदगद तो है। हाँ। घर में बताए हो कि प्रभु राम के लिए गेट सजाए हैं? और क्या, घर में पहले ही बता दिया, घर से आए ही हुए 2-3 दिन हुए हैं अभी। कहाँ से आए हो? महगलगंज से, वाह। लखीमपुर जिला से। वाह,
आइए जरा, इधर भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपको इधर भी फूल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जमीन पर भी बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, गुलदस्ते जैसे लगाए गए हैं। और प्रभु श्री राम के पास जो है, जो आप ये देखिए, ये जो रामलला की फोटो है उसके पास जो ये फूल लगाए गए हैं, ये सारे सबसे महंगे फूल हैं। ये देखिए, ये वाले जो आप फूल देख रहे हैं, ये बहुत महंगे फूल आते हैं। तो रामलला के पास सबसे महंगे अच्छे फूल लगाए गए हैं और पूरी तरह से शानदार तरीके से इसको सजाया गया है। तो ये तस्वीर है, यहाँ भी देखिए, यहाँ ओम जो आप देख रहे हैं ये लिख कर रखा हुआ है। और अभी और तैयारी जो है इसको भव्य और सुंदर बनाने की है। यानी प्रभु राम के इस नगरी में जो आए, इस कार्यक्रम में जो आए, वो मन में जो यादें लेकर जाए वो इतनी खूबसूरत हों कि जिंदगी भर इन्हीं फूलों की तरह महकती रहें, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीर शानदार, भव्य, दिव्य, खूबसूरत, क्या कहूँ, मतलब शब्द कम पड़ जा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर कि कितनी सुंदर अयोध्या नजर आ रही है और कितना सुंदर जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम हो आत्मा माता की तुम, तभी तो सीताराम हो। मोदी और योगी की सरकार ने अयोध्या के लिए जितना कुछ कहा जाए बहुत कम है। मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। हम 4 दिन से देख रहे हैं यहाँ, मतलब रूप बदलता जा रहा है अयोध्या का। यहाँ पे सीतापति है राम तुम, जगत के पालनहार हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो। आपको टीवी में देखते हैं, आपका चैनल बहुत हमको अच्छा लगा। हे सूर्यवंशी राम तुम, लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो। जो 500 साल में नहीं हुआ है, मोदी योगी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया है। राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम। अयोध्या में इस वक्त आपको राम भक्त और राम के गीत बस यही दिख रहा है और सुनाई दे रहा है। और पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हम खड़े हैं हनुमान गढ़ी के पास, यहाँ प्रभु श्री राम के बड़े बड़े पोस्टर हर तरफ लगाए गए हैं। आप देखिए, भगवा झंडा जो है वो हर तरफ नजर आ रहा है। जिधर देखेंगे, इधर देखिएगा, इधर दूर तक आपको हर घर पर भगवा झंडा नजर आ रहा है। उधर पीछे दिखाइए, पूरा भगवा झंडा जो है वो नजर आ रहा है। और लोग जो है वो दूर दूर से किस तरह से आते चले जा रहे हैं। उधर जूम करके दिखाइए मनोज, वहां दूर में, वहां किस तरह से पूरा भगवा झंडा जो है वो दिख रहा है, वो दर्शकों को दिखाइए। तो जिधर आप देखेंगे उधर आपको भगवा नजर आता है, प्रभु श्री राम नजर आते हैं, राम भक्त नजर आते हैं और सबके माथे पे श्री राम लिखा हुआ है। और ये हनुमान गढ़ी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं राम मंदिर के कार्यक्रम को देखने के लिए। हालांकि सबको पता है कि वहाँ बहुत लिमिटेड लोग पहले दिन जा पाएंगे, लेकिन 23 तारीख जब प्रभु राम के दर्शन के मौका मिलेगा, रामलला को देखने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए लोग अभी से यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, पूरी भीड़ है, सुरक्षा व्यवस्था भी जबरदस्त है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। और जिससे मिलिए लोग जय जय श्री राम ही बोलते हैं। आइए इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? आपको टीवी में देखते हैं, आपका चैनल बहुत हमको अच्छा लगा। आज आपको लड़का हमारा देखा, कैसे आपका आए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप अयोध्या के ही हैं? जी जी, यहीं कैसा माहौल हो रखा है? बहुत सुंदर, अति सुंदर माहौल। ये जो 500 साल में नहीं हुआ है, मोदी योगी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया है। अच्छा, मैंने सुना पहले अयोध्या में ये सड़क जहाँ हम खड़े हैं इतनी चौड़ी नहीं थी। सर बहुत दिक्कतें, बहुत बाधाएं थी, मेला वालम बहुत। अब देखिए इतना सिस्टम उन्होंने बढ़ा दिया है, एक तरफ आए एक तरफ जाए, कोई और रोजगार भी यहाँ का बढ़ गया है। और हर व्यक्ति राममय हो गया, पूरा वर्ल्ड राममय हो गया है। बात है। आप भी यहीं के हैं? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु। और वहाँ से आप आए हैं राम मंदिर के लिए? You have come here for the Ram Mandir thing? Yes sir. Okay. And what is your feeling and what is the feeling in Tamil Nadu? Arrangement sir, Tamil Nadu Ram Bhakti is now increasing. And you are here in Ayodhya. Prime Minister today is in Tamil Nadu. Yeah, he was in my place where I was born in Srirangam. Today I am here. So what does people of Tamil Nadu think about Prime Minister Modi's work? They are now supporting sir. Support for him is increasing. Last time there was a negative feeling. Last election, this time there is no negative. There is only positive feeling. ये देखिए, लोग कह रहे हैं तमिलनाडु में भी मोदी होने लगा है। आशीष शर्मा नाम है सर, मैं ग्वालियर से आया हूँ, पहली बार आया हूँ अयोध्या और प्रभु राम के चरणों में अपना गाना समर्पित करने आया हूँ। आप आज्ञा दें तो सुनो। मेरे मन में राम
बसे हैं, ओ मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम। भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। रघुनंदन का राज तिलक है, राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम। अच्छा, एक भाई और है हमारे पास, वो कुछ वीर रस में सुनाना चाह रहे थे प्रभु राम के लिए, बताइए। जय श्री राम। थोड़ा साइड हो जाइए सब। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो। कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार हो। चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो, हे राम शक्ति पुंज हो, हे राम तुम दिव्यास्त्र हो। हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो। मर्यादा तुम हो शक्ति तुम ज्ञान का सम्मान हो। आओ हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो, अज्ञान को संहार करते राम तुम पालन भी करते। राम तुम अज्ञान का संहार हो, अपमान का प्रतिकार हो। आओ हृदय में राम तुम भर दो ना ऐसी भावना, आहे विपत्ति कैसी किसी पल जाए ना फिर भावना। अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के ही हो सतित्व तुम, बजरंग की भक्ति भी तुम हो। शक्ति तुम बजरंग की हो, भक्ति तुम बजरंग की, आराधना बजरंग की हो, सांस तुम बजरंग की। बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम हो आत्मा माता की तुम, तभी तो सीताराम हो। शक्तिशाली दे दो शक्ति मुझको अपने अंश की, वो अंश दे दो तुम प्रभु जो पाप का विध्वंस हो। थल में तुम हो अग्नि तुम नभ तुम्ही हो नीर में, वैकुंठवासी चक्रधारी तुम बसे हो क्षीर में। तुम बुद्धि दो तुम शक्ति दो, तुम मुक्ति का वरदान दो। निर्धन बना है जगत ये सारा, बुद्धि का धन धान्य दो, बुद्धि का धन धान्य दो, बुद्धि का धन धान्य दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपका नाम तो बताइए। मैं गौरव वाजपेयी, कानपुर से। जी हाँ, 18 साल पहले लिखा था। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 2012-13 में मैं यहाँ के कंपनी में ट्रेनिंग कराता था। ये जो सड़क आप 4 लेन देख रहे हैं ना, ये 2 लेन भी नहीं थी, और यहाँ पे सिर्फ धुआं उगलते टेम्पो दौड़ते थे। बिजली के खंभे, उन पे लटकते तार, नालियां बहती हुई। आप देख लीजिए, 4 लेन हो गया, दोनों तरफ फुटपाथ हो गया, ग्रिल्स लग गई, ना यहाँ पर कोई नाली दिख रही है, ना कोई लटकता तार दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अयोध्या को आज से 5 साल पहले अगर आप 1 नंबर दे सकते थे 100 में, तो आज 100 में 100 दे सकते हैं। और यकीन जान लीजिए, कुछ ही सालों में इसको आप 1000, 5000 नंबर दे देंगे। इतना शानदार क्या विकास हुआ है अयोध्या में। विकास मत पूछिए, अयोध्या में चारों तरफ हर्षोल्लास से विकास ही है। अयोध्या की सड़कें से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मोदी और योगी की सरकार ने अयोध्या के लिए जितना कुछ कहा जाए बहुत कम है। आप अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, जिधर जाइए आप, पूरा हर्षोल्लास से पूरा भक्तमय है, पूरा भगवान राम के आगमन के लिए। तो ये आप कहाँ से आए हुए? हम आए हुए हैं पीलीभीत से। हम 4 दिन से देख रहे हैं यहाँ, मतलब रूप बदलता जा रहा है अयोध्या का। यहाँ पे लाइटें, सब कुछ, ये सब बाहर देखने को नहीं मिलता। यहाँ बहुत राममय हो रहा है, सब कुछ बड़ा मजा आ रहा है। देखिए, हर कोई कह रहा है कि अयोध्या जो है वो बदलती चली गई है पिछले कुछ सालों में। ये सड़क जो आज 4 लेन है, चौड़ी है, ये बिल्कुल संकरी सड़क होती थी और टेम्पो चलते थे, तारें लटकी हुई हैं। तो अयोध्या को, प्रभु श्री राम को उनके घर में पहुंचाने से पहले अयोध्या को भी चमकाया गया है। ये मत सोचिए कि सिर्फ मंदिर का काम हो गया, अयोध्या भी चमकी है, क्योंकि प्रभु राम का घर है, तो अयोध्या भी तो उसी हिसाब से चमकदार होनी चाहिए ना। और अयोध्या कैसी चमकी है, इसकी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। राम राज्य की एक कल्पना आप करें तो उसमें छोटी सी बात यह होगी कि कम से कम कोई भूखा ना रहे।
अच्छी है। कैसा बना है खाना? खाना बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, मजेदार एकदम। आप उसको मसाला भी तो कर दिए हैं। हर घर से एक मुट्ठी अनाज एकत्र करके हम ट्रक भर के अनाज यहाँ लाए हैं। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा है सर। अयोध्या से ही हो? तो लाइन में लगे हो खाना खाने के लिए? जी जी। अच्छा लग रहा है थोड़ा कि इतने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे अपन खाना बना रहे, खिला रहे, मन प्रसन्न हो रहा है। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। टेस्टी बना हुआ है। मतलब आपके हिसाब से 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं। यहाँ जो मेरा ऑफिस का काम होता है, मैं यही स्टोर रूम में बैठ के करता हूँ। ये अलग अलग जगह जो लंगर लगा हुआ है, इसमें रोज आ रहे हैं लोग खाना खा रहे हैं? हाँ, इसमें रोज आ रहे हैं। पहले तो नहीं लगता था। नहीं। राम के काम में कोई तकलीफ नहीं है, सब आसानी से कर रहे हैं। और वो गांव के लोग के योगदान से यहाँ खाना चल रहा है। जी। अब बताइए इससे खूबसूरत बात क्या होगी? अयोध्या में अगर राम मंदिर की चर्चा है, प्रभु श्री राम की चर्चा है, तो क्या राम राज्य आएगा, इसकी भी चर्चा। और राम राज्य की एक कल्पना आप करें तो उसमें छोटी सी बात यह होगी कि कम से कम कोई भूखा ना रहे। और आप देखिए अयोध्या आइएगा तो आपको ये शानदार तस्वीर दिखेगी कि यहाँ जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं और ये खाना जो है वो उनको मिल रहा है। और इस खाने में अगर आप देखेंगे क्या क्या है, चावल है, रोटी है, पकौड़ी है और ये आलू बैगन की सब्जी है। आलू है, खाली आलू की सब्जी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब्जी और खाना जो है यही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि आप देखिए यहाँ कितने लोग खड़े होकर ये खाना खा रहे हैं। जरा ये तस्वीर दिखाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर इस लंगर में भोजन कर रहे हैं और इस भोजन का आनंद ले रहे हैं। एक और कमाल की चीज मनोज दिखाइए, उधर एक अरोमा रेस्टोरेंट भी है। वो भाई ने जिसने अरोमा रेस्टोरेंट खोला था वो खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ लंगर में लोग खड़े होकर आराम से खाना खा रहे हैं और प्रभु श्री राम का नाम भी ले रहे हैं। जरा कुछ लोगों से बात भी करूंगा। अच्छा, एक चीज और दिखाइए मनोज, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसकी एक और खासियत ये है कि ये यवतमाल यानी महाराष्ट्र से आकर लोगों ने यहाँ पर लंगर लगाया है। तो जिन लोगों ने लंगर लगाया है उनसे बात करूंगा। पहले जरा एक बार लोगों से बात कर लेता हूँ। सर, आप कहाँ से? आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से। कैसा बना है खाना? खाना बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, मजेदार एकदम। आप उसको मसाला भी तो कर दिए हैं, हाथ का भी स्वाद आ रहा है। ये बताइए कि ये प्रभु राम की कृपा से खाना मिल रहा है? हाँ, राम प्रभु की कृपा से अयोध्या में लोग खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। दोस्त, तुम कहाँ से आए हो? जी सर, हमारा घर हरनगंज है। मैं गांव भावपुर का रहने वाला हूँ, अयोध्या में रहता हूँ। नगर पालिका की ड्यूटी करता हूँ सफाई करने का, इसलिए मुझे बहुत। सफाई कर्मी हो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अजय कुमार। अजय कुमार। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। खा रहे हो तो प्रभु राम को याद कर रहे हो? राम श्री रामचंद्र को याद कर रहे हैं। गली मोहल्ला राम जी का मंदिर भी सफा कर रहे हैं। हाँ। हम सब लोग बहुत खुश हैं। 5-6 लोग साथ में रहते हैं, रोज ड्यूटी करते हैं, समय से आते जाते रहते हैं सर। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। देखिए, सबको खुशी है और इसीलिए अगर आप देखिए अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। रोटी भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। दोस्त, कहाँ से आए हैं आप? सब लोकल है। लोकल हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, बड़ा प्रेम से खाना खा रहे हैं आप। खाना बढ़िया है। ये अलग अलग जगह जो लंगर लगा हुआ है, इसमें रोज आ रहे हैं लोग खाना खा रहे हैं? हाँ, इसमें रोज आ रहे हैं। पहले तो नहीं लगता था? नहीं लगता था। ठीक है, आइए जरा उन लोगों से आपको मिलाता हूँ जो ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये लोग यहाँ के अयोध्या के लोकल नहीं हैं। ये लोग जो हैं, ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये लंगर लगाया। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद यवतमाल विभाग की ओर से। तो ये लंगर लगाने का कार्यक्रम आप लोग कब से कर रहे हैं? हमारा लंगर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 1 माह का लंगर का हमें सहयोग में इन्होंने दिया है। तो आप ये बताइए, ये जो पूरा खाना, चावल, रोटी, सब्जी आप लोग ये खिला रहे हैं, ये यहीं का है, किसी ने स्पॉन्सर किया है, कैसे कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र से, हम यवतमाल से आए हैं और वहाँ पर हमने राम सेतु और गिलहरी की कहानी का अभियान वहाँ पर चालू किया था। हर घर से एक मुट्ठी अनाज एकत्र करके हम ट्रक भर के अनाज यहाँ लाए हैं और हर घर से यहाँ सहयोग मिला है हमें महाराष्ट्र के। तो और यहाँ के जितने लोग खाना खा रहे हैं उसमें चावल, सब्जी, रोटी गेहूं से जो बन रही है, वो सारा आप लोग वहाँ पे गांव के लोगों ने दिया है? जी जी जी। और वो गांव के लोग के योगदान से यहाँ खाना चल रहा है? जी। अब बताइए इससे खूबसूरत बात क्या होगी? आप राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य उस वक्त तो प्रभु श्री राम के वक्त हम लोग थे नहीं, लेकिन यही तो राम राज्य है कि लोग जो हैं देश के, वो और गरीबों को खाना मिल सके, इसलिए अपने घर से उन्होंने गिलहरी की तरह योगदान दिया है। और यवतमाल से ये लोग आकर 15 जनवरी से खिला रहे हैं, 15 फरवरी तक खिलाएंगे और सारा अनाज वहां से लेकर आए।
आप लोग जब गए लोगों के पास और आपने कहा कि आप जाएंगे ऐसे लंगर लगाएंगे, जिसके घर से जो अनाज है थोड़ा बहुत दे दो, लोगों का क्या कहना था? लोगों ने कितना किसी ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे? जी, सर्वप्रथम तो उनका ये कहना था कि जो हम दान दे रहे हैं, जो आप दान मांगने आ रहे हो, ये जो दान दे रहे हैं ये वहाँ तक जाएगा क्या? हाँ। तो वहाँ अच्छा, की एक डाउट था कि पता जी नहीं, जी हाँ। वहाँ के ही लोगों को हमने चावल चुनना, गेहूं चुनना, फिर पिसाना, और उनके सामने ही हम जब ट्रक भरे तब लोगों का विश्वास रहा कि ये सही में राम भूमि जाएंगे। और ऐसा को भी तो लग रहा होगा ना कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है राम मंदिर के कार्यक्रम तक के 3 ट्रक हमारा अनाज आ चुका है और वहाँ पे कई महिलाएं वहाँ पर हमें वहाँ सेवा दे रही है। सब अनाज चुन के वहाँ पर गट्ठे बनने जा रहे हैं और 4था ट्रक आज शाम को भर जाएगा और रवाना भी हो जाएगा। रोज यहाँ कितने लोग खाना खा रहे होंगे लगभग अंदाजन? यहाँ पर रोज से हमारे पास में सुबह शाम मिला के 7 से 7,500 हजार लोग खाना खा रहे हैं। बाप रे, 7-7,500 हजार लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, लंगर कई लोग लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अमीर आदमी कई बार लंगर लगाता है क्योंकि उसको प्रभु को दिखाना है, उससे आशीर्वाद लेना है कि अपने गरीब की सेवा की। ये लंगर गरीब का लंगर है, जहाँ गरीब खा रहा है और गरीब ने जो अनाज उगाया है उसी अनाज से खा रहा है, और उस अनाज को साफ करने का काम भी गरीब ने ही किया है। तो ये अपने आप में सबसे अद्भुत बात है। थोड़ा मैं और एक बात भाई साहब, और बनाने वाले भी हमारे बजरंग दल के पूरे, हम ट्रेड वर्कर कोई नहीं है, सब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ही भोजन बना रहे हैं। आप रसोई में देख लीजिए। चलिए जरा इनकी थोड़ी रसोई भी देखी जाए। इधर, हाँ इधर से चलिए, आइए। तो ये सारे लोग खड़े। अरे भैया तुम लोग कहाँ से आए हो? ये अयोध्या से हैं। अयोध्या से ही हो? तो लाइन में लगे हो खाना खाने के लिए? जी जी। घर पे नहीं खाए हो? रूम लेके रहते हैं ना हम लोग। अच्छा, रूम लेके रहते जी हो। जी। अच्छा, तो ये बताओ कि जो अभी अयोध्या में माहौल है, जी जी, और जैसे गरीब को खाना मिल रहा है, लोग खुश हैं, बड़ खड़े होकर आराम से खा रहे हैं, ये सब देख के क्या फीलिंग है यूथ के अंदर, युवा के अंदर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। जी। क्या करते हो? हम इस समय बी फार्मा करते हैं। बी फार्मा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मंदिर बना है, तुम लोग को खुशी है नहीं है? खुशी है। खुशी है। जो लोग खुश नहीं है उनको देख के क्या लगता है? वो तो ऐसे रहने दे, उसे रहने दो, छोड़ दो उनको, अपने खुश हो जाएंगे। आइए मैं आपको जरा ये जो लंगर चल रहा है, विशाल भंडारा चल रहा है, इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर महिलाएं भी खड़ी होकर खा रही हैं, उसकी भी तस्वीर है। ये देखिए, यहाँ पर कई महिलाएं जो हैं उनके लिए लाइन लगी हुई है, यानी महिलाओं के लिए अलग से काउंटर है, वो भी आ रही हैं, वो भी खा रही हैं। और महिलाओं से थोड़ा पूछेंगे तो और अच्छा पता चलेगा, क्योंकि वो तो खाना बनाती हैं। दीदी, कैसा बना है खाना? खाना बहुत टेस्टी बना हुआ टेस्टी बना हुआ है। हाँ। मतलब आपके हिसाब से 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं? क्यों नहीं? आप इससे बढ़िया बनाती कि ये बढ़िया बनाए हैं? देखिए, खाना बढ़िया सभी लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। बेटा कैसा लग रहा है खाना? है बताओ जरा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब्जी कम खा रही हो, हाइट कैसे बढ़ेगी? लो सब्जी लो। क्या इसमें सबसे बढ़िया है, सब्जी अच्छी है कि पकौड़ी अच्छी है? सब अच्छा है। सब अच्छा है। मम्मी अच्छा बनाती है कि ये अच्छा बना है? भगवान के नाम से सब अच्छा लगता है। हाँ, ये आपने बड़ी बात कह दी, भगवान के नाम से। हाँ, सब अच्छा लगता है। आप क्या करती हैं? यहीं रहती हैं? हाँ। क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, बच्चे खिलाते हैं। अच्छा। बच्चे हैं, उन्हीं लोग। राम जी का मंदिर बना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसी तो भंडारा खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर भगवान के नाम से तो भंडारा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। आइए, तो महिलाएं भी खाना जो है उसको 10 में से 10 नंबर दे रही कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। संत लोग भी आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह वाह, संत भी खा रहे हैं, गरीब भी खा रहे हैं, अमीर भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। और ये देखिए, अयोध्या में शिवाजी महाराज, उनका छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी लगाई गई है, आप ये देखिए। और उसी भाव से यहाँ काम चल रहा है। इधर दिखाइए कितना बड़ा मंदिर वगैरह बना है, प्राथमिक उपचार केंद्र बना हुआ है, उसकी भी तस्वीर है। और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था है। और इधर आपको किचन दिखाता हूँ। आइए देखिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि राम जी का मंदिर बन गया, क्या ही हो गया, उस राम जी के मंदिर के कार्यक्रम में जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग यहाँ हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है, आप देखिए, जैसे घर में कार्यक्रम होता है तो हर आदमी जो है वो योगदान देता है। ये क्या बना रहे हैं सर? ये बेसन बर्फी बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो देख के ही मन कर गया खाने का। हाँ। ये विश्व हिंदू परिषद के
धर्म जागरण प्रमुख है। अच्छा, यवतमाल विभाग के। अच्छा, ये जो है ये बजरंग दल के जिला सह संयोजक है। अच्छा। और आज का हमारा मेनू आलू बैगन की सब्जी है, हाँ, और रोटी है चक्कोर, हाँ, चावल है, और मूंग के भजे हैं, हाँ, मूंग के पकोड़े। मूंग पकोड़े। तो ये बताइए कि आप अपने घर में खुद खाना बनाते हैं कि आपकी पत्नी या घर में लोग बनाते हैं? नहीं, घर में तो पत्नी बनाती है, पर मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। ओ, तभी बाहर लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। इसलिए हमारे को उसका अनुभव है, इसलिए हम बना रहे हैं। भाई ये बताओ कि कई जगह आप खाना बनाए होंगे या आपने खिलाया होगा लोगों को, लेकिन अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के कार्यक्रम से पहले लोगों को खाना खिलाना, ये कुछ अलग भाव है क्या? अलग भाव है। क्या लगता है अंदर? अच्छा लग रहा है थोड़ा कि इतने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे अपन खाना बना रहे, खिला रहे, मन प्रसन्न हो रहा है। ये आप इनका किचन देखिए, बड़ा सा किचन इन्होंने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है, और ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी रोटी जो है वो बनती है, ये दिखाइए, और उस रोटी को फिर काटा जा रहा है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी रोटियां बनेंगी तो लोगों को खिलाया नहीं जा सकेगा, तो केक जैसी रोटी बन गई और उसको फिर काटा जा रहा है। सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी वाली रोटी दिखाइए, ये देखिए, ये बड़ी बड़ी रोटी बन रही है, और इस रोटी को जो है वहां पर केक जैसा एक के ऊपर एक रख के और काट देते हैं, तो कई रोटियां बन जाती हैं। एक दिन में भाई कितनी रोटी बना रहे हो? एक दिन में कम से कम 1,500-2 हजार लोगों की बन जाती है। आप 1,500-2 हजार लोगों के लिए रोटी बना रहे हो? अरे भाई साहब, हैं? 2 टाइम मिला के 7,500 लोगों के लिए रोटी खाना। मैंने जूता पहना इसलिए मैं आ नहीं रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अच्छा, सबसे मुश्किल काम किसका है, आपका बेलने वाले का कि आटा गूंथने वाले का? सबका मिलके सबके काम मुश्किल है। तकलीफ नहीं हमें, राम के काम में कोई तकलीफ नहीं है, सब आसानी से कर रहे हैं, सब आसानी से। बहुत बढ़िया, राम के काम में कोई तकलीफ नहीं। एक भाई हमारे वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। क्या वर्क फ्रॉम होम? मैं पूना में जॉब करता हूँ। यहाँ पे राम सेवा करने की इच्छा मुझे थी, इसीलिए मैं सुबह उठ के 2 बजे तक यहाँ पर लंगर में काम करता हूँ। फिर 2 से 5, 6 बजे तक, 7 बजे तक वर्क फ्रॉम होम जो करना होता है, जो मेरा ऑफिस का काम होता है, मैं यही स्टोर रूम में बैठ के करता हूँ। ये देखिए, इनका वर्क फ्रॉम होम मैं दिखाता हूँ। ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे और अभी स्टोर रूम में बैठ के काम करते हैं। ये देखिए, ये पूरा स्टोर रूम है जहाँ सारा राशन रखा हुआ है। लोग अपना काम छोड़ कर आए हुए हैं, और किसी ने, बॉस ने पूछा होगा कि काम कैसे होगा, राम जी की सेवा करोगे खाली? तो इन्होंने बोला हम वर्क फ्रॉम होम कर देंगे। अब होम कहाँ जाएंगे, यहाँ तो होम है नहीं, तो इसी स्टोर रूम को होम बनाकर काम कर रहे हैं। अयोध्या हो गया, वर्क फ्रॉम अयोध्या। हाँ, ये सॉफ्टवेयर राम का घर है, तो हमारा भी तो घर हो गया, सब राम भक्तों का घर हो गया। ये हमारे स्टोर व्यवस्थापक है, भंडार प्रमुख है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये शानदार काम इस वक्त आप देखिए अयोध्या में चल रहा है। ये देखिए, आटा बुनने की मशीन है। ये आटा बुनने की मशीन है। ये हमारा शेंगदाना वगैरह मसाला पीसने की मशीन है। अच्छा। सब इसमें पीसे जाता है। और ये पूरा आधुनिक किचन बना रखा है आपने। हाँ, क्योंकि रोज अगर 7-7.5 हजार लोगों को खिला रहे हैं, तो और इतना थोड़ी व्यवस्था मशीन के बगैर पॉसिबल नहीं है। और ये सब व्यवस्था हमने यवतमाल से ही लाई है। इसको एक बार चला के दिखाएंगे कैसे काम करता है? लाइन हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें चटनी वगैरह आप मिक्सी ये चटनी वगैरह, टमाटर वगैरह पीसना इसमें, मिर्ची गिर्ची पीसना इसमें करते हैं, मिक्सर में। और विशेष अतिथि अगर महाराज वगैरह आए, कुछ उनको हम बैठा के खाना खिला। अच्छा, कोई अगर विशेष अतिथि आ रहे हैं, महाराज वगैरह, तो उनको बैठाकर खिलाने के लिए यहाँ पर चौरंग पे बिठा के खिलाते हैं हम। हाँ। और ये बांस की चटई है। हाँ। ये बांस की चटई पे बिठाते हैं। बहुत बढ़िया। और ये चौरंग पे बैठ के खिलाते हैं महाराज लोगों को। क्या बात है। तो इसको आपको इस तरह से देखना होगा कि प्रभु श्री राम का कार्यक्रम जो है ना, वो अयोध्या तक सीमित नहीं है, या अयोध्या वासियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि प्रभु राम सबके हैं। तो इसलिए कोई महाराष्ट्र से आए, कोई तमिलनाडु से आए, कोई कहीं से आए, और सबका भाव देखिए। किसी ने कहा नहीं है कि आपको ये करना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने और आरएसएस ने हाईजैक कर लिया, वो अगर कार्यक्रम में नहीं भी जाते, वो आते और यहाँ कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही खाना खिलाते। क्यों नहीं खिला रहे हैं? ये वीएचपी और बजरंग दल के लोग खाना खिलाएंगे, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर फीता काटने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जाना है, तो लोग पूछेंगे नहीं कि आप किए क्या हैं।
खाना ये खिलाएंगे, घर छोड़कर ये आएंगे, ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ वर्क फ्रॉम होम स्टोर रूम में बैठ के ये करेंगे, और उसके बाद जो है वो लोगों को क्रेडिट लेना है और पूछ रहे हैं शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे और ये क्यों नहीं आ रहे। तो इस देश में पॉलिटिक्स को थोड़ी दिन के लिए अगर छोड़ देता विपक्ष तो अच्छा होता, और इस भाव में अगर वो भी रंग जाता, इस रंग में वो भी डूब जाता और राममय हो जाता, तो शायद लोग इस बात को सराहते। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को आप देखिए, और आपको लगातार तस्वीरें और जानकारी देता रहूंगा अयोध्या से। सुशांत सिन्हा, न्यूज की पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, संडे को भी क्लास लगेगी, तो आपकी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए। नमस्कार।